किसका पलड़ा भारी रहा, किसने अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की, किसने इल्मी अंदाज में इस डिबेट में हिस्सा लिया, किसने अपने मौजू पर डटकर हिस्सा लिया और किसने अपने मौजू से भागते हुए बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश की। ये सब आप तबसरा कर रहे होंगे, जज कर रहे होंगे, लेकिन मैं भी बताऊंगा कि क्या कुछ हुआ, क्योंकि आज मैं बराह रास्त वहाँ मौजूद था। इस तारीखी डिबेट का मैं भी हिस्सा था और ऑडियंस की सफ़ में मैं भी वहाँ पर बैठा हुआ था। मिल्लत टाइम्स का कैमरा लगा हुआ था, हमारी पूरी टीम वहाँ पर मौजूद थी। इसलिए सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखिएगा। और गुफ्तगू शुरू करने से पहले मुबारकबाद पेश करना ज़रूरी है मुफ्ती शमाइल नदवी को, जिन्होंने पूरी हिम्मत के साथ, बेबाकी के साथ इस डिबेट में हिस्सा लिया। जावेद अख्तर की हर बात का उन्होंने दलील के साथ जवाब दिया, इल्मी अंदाज में जवाब दिया और कई जगह उन्होंने जावेद अख्तर को खामोश कर दिया, जावेद अख्तर को अपनी बात वापस लेने पर मजबूर किया। और ये कामयाबी है मुफ्ती शमाइल नदवी की, जिन्होंने खुदा की वजूद पर मजबूती के साथ बहस की, हाजिर जवाबी से काम लिया और कहीं पर भी जावेद अख्तर को ऐसा मौका नहीं दिया जो ये साबित कर सके कि वो मुफ्ती शमाइल नदवी पर हावी हो गए हैं। जो लोग खुदा को मानते हैं वो बेबस हो गए हैं, उनके पास जवाब नहीं है। बल्कि ज़्यादातर ऐसा ही मौका आया जब ये लग रहा था कि जावेद अख्तर के पास दलील नहीं है, उनके पास जवाब नहीं है और वो बातों को इधर से उधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये रहा कि शमाइल नदवी ने मौजू पर रहकर गुफ्तगू की, मौजू से इधर उधर उन्होंने फ़िरार का रास्ता इख्तियार नहीं किया। दूसरी तरफ जावेद अख्तर मौजू से हटकर कभी साइंस पर जा रहे थे, कभी यूरोप के चर्चों पर जा रहे थे, कभी रेप पर बातचीत करने लगे। गज़ा के मुद्दे को उन्होंने सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की कि अगर तुम ये मानते हो कि खुदा का वजूद है तो गज़ा पट्टी में 45,000 बच्चे मारे गए हैं और खुदा क्या कर रहा है, अल्लाह क्या कर रहा है, अल्लाह इन बच्चों को गज़ा पट्टी में मरने से क्यों नहीं बचा रहा है। वो कहने लगे कि दुनिया भर में रेप हो रहा है और अल्लाह ताला रेप से महिलाओं को क्यों नहीं बचा रहा है। इस तरह का सवाल करने की कोशिश की जावेद अख्तर ने और मुफ्ती शमाइल नदवी ने उनके इस तरह के सवालों का जवाब भी दिया। लेकिन इसी के साथ उन्होंने कहा कि आप मौजू पर रहकर गुफ्तगू कीजिए। जावेद अख्तर ने बार बार साइंस का हवाला दिया, फ़लसफ़ा का हवाला दिया या कुछ ऐसी बातें की जो मौजू से रिलेट नहीं करती है। और मुफ्ती शमाइल नदवी ने बार बार कहा कि आप जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि मज़हब साइंस के ख़िलाफ़ है, जबकि मैं ये मानता हूँ कि मज़हब साइंस के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि मज़हब साइंस के साथ है, मज़हब साइंस को आगे बढ़ाता है। और जावेद अख्तर के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। उधर जावेद अख्तर ने ज़्यादातर अपना तजर्बा पेश किया, जो कॉमन बातें हैं वही उन्होंने दलील के तौर पर पेश की कि अगर अल्लाह ताला का वजूद है तो अल्लाह ताला इस वक्त क्या कर रहे हैं, अगर अल्लाह ताला है तो दुनिया में मुसलमान ज़लील व ख़ार क्यों हो रहे हैं, अगर अल्लाह ताला का वजूद है तो फिर अल्लाह ताला के वजूद से पहले क्या था, अगर अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया तो कायनात से पहले अल्लाह ताला क्या कर रहा था। इस तरह की बातें कर रहे थे जावेद अख्तर। और उमूमन जो कोई भी एथिस्ट होता है, मुल्हिद होता है, वो इसी तरह की बातें करता है। और शमाइल नदवी ने हर एक का जवाब दिया कि टाइम कायनात की तख्लीक का एक हिस्सा है। जब अल्लाह ताला ने कायनात को बनाया तब उसने टाइम को भी बनाया। जब कायनात ही नहीं था तो फिर टाइम का कुछ मतलब नहीं हो सकता। आगे मैं सुनाऊंगा जो कुछ अहम पार्ट्स है, उसको यहाँ पर आप सुनिएगा कि किस तरह की गुफ्तगू हुई। जब शमाइल नदवी साहब बोल रहे थे तो इधर से भी तालियां बज रही थी, कई मरतबा जावेद अख्तर की बातों पर भी तालियां बजाई गई। मुफ्ती शमाइल नदवी ने जो एक अच्छा जवाब दिया वो ये गज़ा के बारे में, जब वो इसराइल की बात करने लगे कि इसराइल गज़ा पट्टी में जेनोसाइड कर रहा है, तो शमाइल नदवी ने इसराइल को ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन कहा और एक बड़ा मैसेज गया कि जिस लाइव डिबेट को दुनिया भर में देखा जा रहा था वहाँ पर भी इंटेलेक्चुअल दानिश्वर मौजूद थे। शमाइल नदवी ने खुलकर कहा कि वो इसराइल नहीं, ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन है, मकबूजा फ़लस्तीन है जिस पर इसराइल ने कब्ज़ा कर रखा है। ये सारी बातें वहाँ पर हुई। आगे कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज की डिबेट का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आप यहाँ पर सुनिए। सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। मुफ्ती साहब, एक निवेदन आपसे है कि कम से कम थोड़ा सा माइक क्लोज एक रिलीजियस और फिलॉसफिकल कर मैं प्लीज। एक रिलीजियस और फिलॉसफिकल ट्रेडिशन है जो ब्रह्मांड को यानी यूनिवर्स को ही अंतिम मानती है। सर्वम खलु इदम ब्रह्मम, दिस इज छांदोग्य उपनिषद, एंड इट कंप्लीटली रूल्स आउट
द एग्जिस्टेंस और नेसेसिटी, आपके शब्दों में नेसेसिटी ऑफ अ क्रिएटर, द क्रिएशन इटसेल्फ इज द क्रिएटर। तो एक मिनट प्लीज। दूसरा जो सवाल आपने अभी, जो आप बार बार कह रहे हैं कि भगवान विद्वान भी है, वाइज, सब जानने वाला, तो अगर विजडम में दुनिया भर के पापों और अत्याचारों को बर्दाश्त करना शामिल है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फ्री विल से उसको अपोज करता हूं तो ईश्वर की विजडम और मेरी फ्री विल में कॉन्ट्राडिक्शन है। बिकॉज व्हेन आई एम अपोजिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग इन गाजा, देन आई एम अपोजिंग द गॉड्स विल और गॉड्स विजडम। जवाब लेते हैं क्योंकि तो गॉड की विजडम में, एक मिनट सर प्लीज सर, ये एक जुमला, गॉड की विजडम है कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, मैं उसको अपोज कर रहा हूं, तो मैं गॉड की विजडम के खिलाफ जा रहा हूं। एक सवाल। दूसरा ये नहीं, आपने दो ऑलरेडी। सर आप और सवाल कर लें, लेकिन मुझे दो जवाब दे सर, दीजिए। सर, पहले आपने ये कहा, सुनिए मेरी बात सुनिए। भाई इजराइल के गॉड के मुताबिक तुम्हारा ठीक हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। आप तशरीफ रखिए, मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। लेट मी कंप्लीट प्लीज। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। ये देखिए, ऐसा है कि ये सब बड़ा आपस में विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ था कि कुछ नियम बना लिए जाएं ताकि एक टाइम बाउंड बातचीत चले। और भाई साहब, आप बड़ा ज़रूरी काम कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के फ्रेम में आके उस काम को गड़बड़ कर दे रहे हैं। ठीक है गुरु, अब मेरे को कहीं का गुस्सा कहीं निकालना था, सॉरी। नहीं, कोई गुस्सा नहीं है जी। तो प्रोफेसर ने सवाल पूछे, आप उनके जवाब दें, और थोड़ा ये सब लोग थोड़ा ख्याल रखें भाई, सवाल संक्षिप्त रखें जी। आपने दो सवाल किए। सबसे पहला ये कहा कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि ये यूनिवर्स खुद नेसेसरी बीइंग है, क्रिएशन इटसेल्फ इज द क्रिएटर। हाउ इरैशनल इज दिस कि मैं एग्जिस्ट करूंगा बाद में, लेकिन अभी एग्जिस्ट कर भी रहा हूं, यानी एक ही टाइम में एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। दिस इज नॉट ट्रू। दूसरी चीज आपने कहा कि अगर इजराइल में, सॉरी माफ कीजिएगा, इजराइल डजंट एग्जिस्ट, ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में अगर ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में बच्चों को मारा जा रहा है फ्री विल की वजह से और गॉड नहीं रोक रहा, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ये बताइए कि एक एग्जाम में एक बच्चा गलत आंसर लिख रहा है, सुनिए, एग्जामिनर चाहे तो रोक सकता है, क्यों नहीं रोक रहा है? ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। नहीं सर, ये आप तो आपने इस डिबेट का खुलासा और इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर मुलाहजा किया, आपने सुना। आज की डिबेट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यह था कि जावेद अख्तर बार बार कह रहे थे कि समाज में वही निज़ाम नाफिज होगा जो मेजॉरिटी का फैसला होगा। इसके काउंटर में मुफ्ती शमाइल नदवी ने पूछ दिया कि क्या नाजी जर्मनी के फैसले को अगर मेजॉरिटी सही बताएगी तो क्या आप नाजी जर्मनी के फैसले को सही बताएंगे? और जावेद अख्तर ने इसका बड़ी आसानी से जवाब दे दिया कि उस वक्त जो लोग रुए ज़मीन पर मौजूद थे उन लोगों ने नाजी जर्मनी के फैसले को सही माना था। उसके बाद अगला सवाल कर दिया मुफ्ती शमाइल नदवी ने, और यहाँ पर जावेद अख्तर चारों खाने चित हो गए, वो कोई जवाब नहीं दे सके। मुफ्ती शमाइल नदवी ने पूछ लिया कि दुनिया की जो मेजॉरिटी है, रुए ज़मीन पर जो अवाम है, उनमें की अक्सरियत ये मानती है कि अल्लाह ताला का वजूद है, खुदा का वजूद है, गॉड एग्जिस्ट करता है, तो फिर आप क्यों मेजॉरिटी के फ़ैसले को नहीं मानते? और यहाँ पर जावेद अख्तर को अपनी बात से रुजू करना पड़ा, अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ा, और उन्होंने कहा कि अगर मैंने ऐसा कहा कि मेजॉरिटी का फ़ैसला माना जाएगा तो मैं यहाँ पर अपना फ़ैसला वापस लेता हूँ।